दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में हेट जाट से नफरत करो अभियान की सबसे पहले बुनियाद रखी थी कुरुक्षेत्र से बीजेपी के तत्कालीन सांसद राजकुमार सैनी ने। सरेआम रोजाना हर रोज सार्वजनिक मंच से सैनी ने जमकर जाटों के खिलाफ जहर उगला, लेकिन मेरे सामने और शायद आपके सामने भी कभी ये नहीं आया कि बीजेपी की लीडरशिप ने सैनी को रोका हो। सैनी के बाद जाट से नफरत करो कैंपेन की बागडोर संभाली है बीजेपी के वर्तमान राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने, जो आए दिन सार्वजनिक मंचों से जाटों के खिलाफ नफरती बयानबाजी करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें प्रोवोक करते हैं, जाटों को चुनौती देते हैं, उन पर तंज कसते हैं। अब सुना है दोस्तों, एक दो दिन पहले बीजेपी के एमएलए रामकुमार गौतम ने सार्वजनिक मंच से जाटों को गाली दी है और गाली है साले जाट। यह भी सुना है दोस्तों कि इस मौका परस्त, धोखेबाज, घोर जातिवादी तथा बदजुबान रामकुमार गौतम ने अब जाट समाज से माफी भी मांग ली है। मैं जाति से जाट हूं दोस्तों। जब मैंने सुना मेरी जाति को गौतम ने सार्वजनिक मंच से गाली दी है, इट डिड नॉट सरप्राइज मी, आई वॉज नॉट शॉक्ड, क्योंकि बीजेपी के ऐसे नेताओं से कम मुझे केवल यही उम्मीद है। दोस्तों, ये जो बीजेपी हम पर राज कर रही है, इसके चाल चरित्र चेहरे का यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट यही है कि समाज के जिस हिस्से को ये पार्टी नापसंद करती है, उसे बीजेपी के नेता कोसते हैं, गिरियाते हैं, गालियां देते हैं। मैं बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के साथ जिम्मेदार पदों पर काम कर चुका हूं दोस्तों। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी जाटों को, खासकर हरियाणा में, राजनीतिक तौर पर पंगु बनाना चाहती है। ठीक उसी तरह जिस तरह बिहार और यूपी में बीजेपी अहीरों को पॉलिटिकली बहुत कमजोर करना चाहती है, हरियाणा में बीजेपी अहीरों को सर पे बैठाने का ढोंग कर रही है। असली ताकत नहीं देती, लेकिन ढोंग कर रही है। क्यों? क्योंकि हरियाणा के अहीर किसी जाट सीएम को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए बीजेपी उनकी तरफ अट्रैक्टेड है। बीजेपी का एकमात्र मुद्दा आज के दिन, पिछले 10 साल से हरियाणा में ये है कि जाट सीएम नहीं बनना चाहिए। जाट की हनक, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी प्राइड, उसका एटीट्यूड, उसकी एरोगेंस को बीजेपी नापसंद करती है। उसकी पगड़ी को उछालने में बीजेपी के नेताओं को बहुत मजा आता है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं, इस सैनी, जांगड़ा और गौतम की इतनी औकात है कि ये जाट समाज को सरेआम गालियां दे दे? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पार्टी का खामोश समर्थन इनके साथ है। दरअसल दोस्तों, ये जो 3-4 बीजेपी के नेता हैं हरियाणा में, जो लगातार जाटों को गालियां दे रहे हैं, ये जाट समाज को नहीं, बल्कि बीजेपी के उन जाट नेताओं को गालियां दे रहे हैं जो सब कुछ सुनने के बाद भी, सब कुछ जानते हुए भी खामोश हैं। अब मेरी इस बात पर गौर करना दोस्तों, जो बीजेपी के जाट मंत्री, एमएलए तथा एमपी हैं, ये गालियां उनको दी जा रही हैं। उन जाटों को गालियां दी जा रही हैं जो बीजेपी को वोट देते आए हैं और गालियां सुनने के बाद भी वोट देते रहेंगे। बीजेपी दरअसल देखना चाहती है कि पार्टी के जाट नेता किस हद तक उसके गुलाम, उसके अंधभक्त
बन चुके हैं। पार्टी टेस्ट करना चाहती है दोस्तों कि क्या बीजेपी के जाट नेताओं का जमीर, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट अभी जिंदा है या मर चुका है। ये गालियां उन जाट नेताओं की प्राइड, उनकी सेल्फ एस्टीम, उनकी पगड़ी, उनके आत्मसम्मान को जांचने का एक जरिया है। आप इस बात पर गहराई से गौर करना दोस्तों।